हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास आया था जेई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पूछा है कि द पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक आयंस। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर, तो सारे ऑप्शन अपने को चेक करने होंगे। तो जब भी डायमैग्नेटिक पूछा हो तो हम लोग को पहले क्या देखना होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर कौन होता है, जिसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, पेयर्ड हो। और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है वो देखने के लिए अपने को सबका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबका अपन कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिखते हैं। तो लेंथनम है, सीरियम है, उसके अलावा अपने पास यट्रबियम है और लुटेशियम है। तो ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हमें इन सब का कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन याद होगा उसके बाद ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देख पाएंगे पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। सबसे पहले लेंथनम का लिखूं तो आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख रहा हूँ, उससे हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं यहाँ पे 6s2 5d1। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर उसके बाद सीरियम अगला एलिमेंट आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है इसके अंदर और 4f सीरीज़ स्टार्ट होती है। तो 5d1 के बाद इलेक्ट्रॉन अगला जाता है 4f के अंदर, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर यट्रबियम अपने पास सेकंड लास्ट एलिमेंट होता है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर अपने पास डी वाला इलेक्ट्रॉन एफ़ में चला जाता है और फाइनली 4f14 फुलफिल्ड में जाके ये स्टेबल होता है। फिर अपने पास लुटेशियम है, लुटेशियम लास्ट एलिमेंट है अपने पास, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्या देखूँगा, 4f14 तो आएगा ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 5d में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और फाइनली 4f में 14 आ गया। तो ये चारों एलिमेंट का अपन ने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब हमें देखना है इनके कैटायंस का, तो हम लोग को यहाँ पे है ना इनका कैटायंस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्ज़र्व करना है। देखो तीनों के अंदर चार ऑप्शन है अपने पास, लेंथनम को +3 में ले जाना है, तो लेंथनम को मैं +3 में ले जाता हूँ और फिर अपन चेक करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन वापस। तो +3 में ले जाने के बाद ये बचेगा बस जेनॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों चले गए, तो क्या बचेगा अपने पास, जेनॉन। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो हमारे पास डायमैग्नेटिक हो गया लेंथनम +3। ऐसे ही सीरियम को +4 में ले जाना है, क्वेश्चन में बोला है, तो +4 में जो सीरियम है वो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन देगा और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में अपन देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन चारों दे देगा, तो जेनॉन बचेगा। फिर यट्रबियम, यट्रबियम +2 में ले जाना है और +2 में ले जाने के लिए आप लोग क्या करोगे, हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन निकालो तो पहले आउटर मोस्ट शेल के निकलते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे कौन सा है, 6s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब अपने पास 4f में है ना 14 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो जेनॉन के बाद 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं लुटेशियम, और लुटेशियम भी +2 में रखना है अपने को। फिर से सेम लॉजिक, आउटर मोस्ट शेल मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 6s से निकलेगा। ठीक है, लुटेशियम +2 भी है ऑप्शन में, लुटेशियम +3 भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों देखना पड़ेगा, तो मैं पहले +2 का देख लेता हूँ। +2 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने पास बचेगा इलेक्ट्रॉन 5d1 और 4f14। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन के अंदर लुटेशियम +3 में भी है, लुटेशियम +2 में भी है, तो दोनों अपने को फॉर्म करने होंगे। तो यहाँ पे मैं लुटेशियम +3 भी फॉर्म कर लेता हूँ, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है, तो फाइनली ये बचेगा 4f14। अब ये सारे कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पेयर्ड है और कहाँ अनपेयर्ड है। तो सबसे पहले अपन देखिए लेंथनम +3 में सारे पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। सीरियम +4 भी डायमैग्नेटिक, यट्रबियम +2 भी डायमैग्नेटिक, लुटेशियम +2 में एक अनपेयर्ड है मतलब पैरामैग्नेटिक है, और लुटेशियम +3 के अंदर सारे पेयर्ड है, ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कहाँ कहाँ डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखें पहला ऑप्शन है लेंथनम +3 और सीरियम +4, मतलब पहला ऑप्शन अपने पास सही हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं, ए ऑप्शन। बी में बोला है Yb+2 और लुटेशियम +3, ये Yb+2 और लुटेशियम +3 ये दोनों भी क्या है, डायमैग्नेटिक आ रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी अपना आंसर हो गया। फिर लेंथनम +2 और सीरियम +3, तो सीरियम +3 भी ऑप्शन में, वो हमने लिखा नहीं था, पर आप देख सकते हो सीरियम अगर +3 में होगा यहाँ पे तो वहाँ पे एक अनपेयर्ड रह जाएगा, मतलब पैरामैग्नेटिक बचेगा, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन में आता है
फोर्थ ऑप्शन में हमें बोल रखा है ytterbium+3, तो ytterbium+3 अपन ने फॉर्म नहीं करा था, पर अगर ytterbium+3 फॉर्म करोगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पैरामैग्नेटिक हो गया, मतलब डी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक भी ऑप्शन जिसमें पैरामैग्नेटिक आ रहा है वो अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ए और बी ऑप्शन ऐसे है जिसमें सारे के सारे डायमैग्नेटिक आ रहे हैं, इसलिए अपना फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, ए और बी।